चित्रलेखा हिंदी के प्रतिष्ठित कथाकार भगवती चरण वर्मा की लेखनी से जन्मा एक बहुचर्चित उपन्यास चित्रलेखा। मानव मन की चेतन और अवचेतन वासनाओं के झंझावात की कहानी चित्रलेखा। पिछली कड़ी में हमने जाना कि चित्रलेखा का सौंदर्य एक दावानल था, जिसके कारण कुमारगिरी के संयम का हिमालय पिघलने लगा। चित्रलेखा भले ही इसे अपने रूप और यौवन की विजय समझे, बीजगुप्त जानता था कि योगी और नर्तकी दोनों पराजित हुए हैं। विजय केवल परिस्थितियों की हुई है। परिस्थिति का चक्र तीव्र गति से घूम रहा है और उसी के फेरे में ये दोनों प्राणी फंस गए हैं। श्वेतांक। स्वामी। चित्रलेखा और कुमारगिरी कोई भी विजयी नहीं है, दोनों ही पराजित हुए हैं। तुम्हें हर्ष है कि चित्रलेखा ने कुमारगिरी को पराजित किया, पर श्वेतांक, जानते हो कुमारगिरी की पराजय क्यों हुई? नहीं। इसका रहस्य मुझसे सुनो। तुम चित्रलेखा को उतना नहीं जानते जितना मैं जानता हूं। चित्रलेखा का व्यक्तित्व बहुत ऊंचा है और प्रभावशाली भी है। कुमारगिरी विद्वान है और योगी है, वासनाओं से उसका वैर है, और चित्रलेखा विदुषी होते हुए भी साधना की विरोधी है। कुमारगिरी और चित्रलेखा दोनों ही अहम भाव से भरे हुए ममत्व के दास हैं और दोनों ही ममत्व की तुष्टि पर विश्वास करते हैं, पर दोनों के साधन भिन्न हैं और विपरीत हैं। एक ने साधना की शरण ली है, दूसरे ने आत्मविश्वास की। पर आज जो कुछ हुआ उससे दोनों ही व्यक्ति अपने अपने साधन से विरत हो गए। निकट भविष्य में ही अपनी अपनी शक्ति खो बैठेंगे। स्वामी, मैं आपकी विचारधारा की था नहीं पा सका। श्वेतांक, इन बातों को अधिक स्पष्ट करने की न तो मुझ में क्षमता है और न ही मैं इसको उचित ही समझता हूं। हां, यदि तुम यह जानना ही चाहते हो तो मेरे बताए हुए मार्ग पर चलो। स्वामी की आज्ञा भर की देर है। तो सुनो, आज तुम चित्रलेखा को बधाई देने जाओ और उसके मुखांकित भावों का अध्ययन करो। श्वेतांक उसी समय चित्रलेखा के भवन पर पहुंचा। चित्रलेखा के भवन में प्रकाश हो रहा था। बधाई देने के लिए आए हुए सामंत युवकों की भीड़ द्वार को घेरे खड़ी थी। चित्रलेखा की दासियां उनका स्वागत तथा आतिथ्य सत्कार कर रही थीं, पर चित्रलेखा न थी। श्वेतांक ने एक दासी से पूछा, स्वामिनी कहाँ हैं? स्वामिनी अभी नहीं लौटी, आती ही होंगी, आप प्रतीक्षा करें। प्रतीक्षा में खड़े हुए निराश सामंतों की भीड़ छंटने लगी। एक के बाद एक करके सब सामंत चले गए। घंटों बीत गए, पर फिर भी चित्रलेखा ना आई। श्वेतांक को आश्चर्य हुआ, इस समय चित्रलेखा कहां गई होगी? उसने फिर दासी से पूछा, स्वामिनी के कब तक लौटने की संभावना है? मैं कह नहीं सकती। श्वेतांक भी प्रतीक्षा में व्यग्र हो गया था। प्रायः आधी रात बीतने पर आ गई थी, पर चित्रलेखा का पता न था।
श्वेतांग के मन में कई बार घर लौटने की इच्छा हुई, पर उसके कौतूहल ने उसे ऐसा करने से रोका। उसी समय अर्धरात्रि सूचक घंटा बजा। श्वेतांग उठ खड़ा हुआ। दासी से उसने कहा, स्वामिनी जब आए तो कह देना कि मैं बधाई देने आया था। इतना कहकर वो भवन से बाहर निकला। उसी समय चित्रलेखा का रथ उसे आता हुआ दिखाई पड़ा। श्वेतांग रुक गया। श्वेतांग ने रथ से चित्रलेखा को उतारा। चित्रलेखा श्वेतांग को देखकर मुस्कुराई। कहो श्वेतांग, इतनी रात्रि तक तुमने जागने का कष्ट क्यों उठाया? स्वामिनी को बधाई देने के लिए। तुम मुझे बधाई देने आए हो? क्यों? किस बात पर? स्वामिनी की विजय पर। मेरी विजय पर? चित्रलेखा का मुख, जो कुछ क्षण पहले उल्लास से चमक रहा था, बिल्कुल पीला पड़ गया था। यौवन की उमंग में छिपी हुई ये विषाद की झलक श्वेतांग ने प्रथम बार देखी थी। वो इसका अर्थ नहीं समझ सका। सुंदर मुख का प्रत्येक भाव परिवर्तन सुंदर होता है। विषाद का पीलापन लिए हुए वो वेश भी श्वेतांग को बड़ा मोहक लगा, और विशेषतः इसलिए कि उसके पीले मुख पर सहस्रों दीप शिखाओं का प्रकाश पड़ रहा था। श्वेतांग, मैं बधाई की पात्र नहीं हूं। वो मेरी विजय नहीं थी, वो मेरी एक बहुत बड़ी पराजय थी। तुम्हें मेरी बातों पर आश्चर्य होता होगा, पर आश्चर्य न करने का कोई कारण नहीं है। जानते हो मैं अभी कहां गई थी? ये प्रश्न मैं भी पूछना चाहता था, पर साहस नहीं हुआ। तो सुनो श्वेतांग, मैं अभी आ रही हूं कुमारगिरी की कुटी से। कुमारगिरी को अपमानित और लांछित करने का न कोई कारण था और न मुझको कोई अधिकार ही था। मेरा क्षेत्र दूसरा है। विद्वानों के क्षेत्र में पदार्पण करना मेरे लिए अनुचित था। मैंने जो कुछ किया वो बुरा किया। इस समय मैं उनसे क्षमा प्रार्थना करने गई थी। पर जो ठीक है उसको बतला देना प्रत्येक मनुष्य के लिए उचित है, और जो मनुष्य धोखा देकर मनुष्य को भ्रम में डाल रहा हो, उस मनुष्य की वास्तविकता पर प्रकाश डालना कर्तव्य है। देवी, तुमने जो कुछ किया वो ठीक किया। इसी बात का तो मुझे दुख है श्वेतांग। मैंने जो कुछ किया उसे सारा संसार ठीक समझता है, पर मैं ठीक नहीं समझती। कुमारगिरी योगी हैं और उनमें शक्ति है। उनका सत्य और ईश्वर ये दोनों ही उनकी कल्पना जनित थे, पर साथ ही मनुष्य में इतनी उत्कृष्ट कल्पना का होना भी असंभव है। इस कल्पना का स्रोत कहां है? यही प्रश्न है। कुमारगिरी में सृजन की शक्ति है। मैंने जो कुछ किया वो विनाश का काम था। व्यक्तित्व की उत्कृष्टता किसी भी बात को काटने में नहीं होती, उसे सिद्ध करने में होती है। बिगाड़ने में नहीं, बनाने में होती है श्वेतांग। पर यदि कोई व्यक्ति ऐसा भवन बनाता है जो उसमें रहने वालों के लिए हानिकारक है, तो क्या उसे नष्ट कर देना उचित नहीं है? श्वेतांग, तर्क से कोई लाभ नहीं। मैं इतना अनुभव कर रही हूं कि मैंने बुरा किया, पर जो कुछ कर दिया वो कर दिया। उसका परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। परिणाम? कैसा परिणाम देवी? ये तुम्हें निकट भविष्य में मालूम हो जाएगा श्वेतांग। अभी मैंने भोजन नहीं किया है
और संभवतः तुमने भी भोजन नहीं किया है। चित्रलेखा ने दासी को पुकारा और 2 थालों में भोजन लाने की आज्ञा दी। दासी चली गई। चित्रलेखा ने मदिरा की सुराही निकाली। स्वयं पीकर उसने श्वेतांग को भी मदिरा दी। श्वेतांग उस समय तक मदिरा पीने का अभ्यस्त हो गया था। उसने भी पात्र खाली कर दिया। चित्रलेखा ने श्वेतांग से कहना प्रारंभ किया, श्वेतांग, मेरा तुम पर स्नेह है और उस व्यक्ति से कोई बात नहीं छिपानी चाहिए जिससे स्नेह हो। देवी। श्वेतांग, तुम मेरा भेद किसी पर प्रकट तो नहीं करोगे? मैं शपथ लेता हूं। और मेरी सहायता करोगे? मैं प्रतिज्ञा करता हूं। सुनो, मेरी आज की विजय वास्तव में मेरी विजय नहीं थी, वरन मेरी पराजय थी। कुमारगिरी ने मेरे जीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है श्वेतांग। किस प्रकार? किस प्रकार? इतना भी नहीं समझ सके? सुनो, मैं कुमारगिरी से प्रेम करने लग गई हूं। चित्रलेखा ने श्वेतांग के आगे अपना मन निर्वसन कर दिया। उसने स्वीकार किया कि कुमारगिरी का पौरुष उसे विचलित कर रहा है। श्वेतांग ने सुनकर उस पर क्या बीती ये तो बाद में पता चलेगा, किंतु आज श्वेतांग और चित्रलेखा का वार्तालाप पूरा नहीं हो पाया है। इसे हम आगे पढ़ेंगे अगली कड़ी में। आज की कड़ी में चित्रलेखा बनी दिशि दुग्गल, बीजगुप्त थे कमल शर्मा और श्वेतांग अमरकांत, सूत्रधार हरीश भीमानी। उपन्यास चित्रलेखा के रेडियो पठन की प्रस्तुति में सहायक राजेश मलिक और इस परिकल्पना को साकार करने का दायित्व निभा रहे हैं लोकेंद्र शर्मा और विजय लक्ष्मी छाबड़ा।